बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी दुनिया के बेहतरीन 1% रिसर्चर्स में शामिल हो गए। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। 1% दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स के अंदर हमारे डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब का नाम शामिल हुआ है। डॉक्टर मुबशर हुसैन के बारे में आपको बताएं तो मेहरान यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और 100 से ज्यादा मजामीन लिखे हैं, जिसमें 12 मजामीन ऐसे हैं जो कि क्लेरिवेट के इंतहाई हवालाजात वाले मजामीन में शामिल हैं। इनका काम वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन, इल्मी रेडियो नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर से मुतय्यन नेटवर्क्स पर मरकूज है। और डॉक्टर मुबशर हुसैन कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। और इस वक्त डॉक्टर मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने सुबह सुबह में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको तो मुबारकबाद देंगे, लेकिन साथ पूरी कौम को मुबारकबाद देंगे कि आपका शुमार जब दुनिया के बेहतरीन 1% साइंटिस्ट में होता है जिनकी तहकीक दुनिया में अपनी एक कहने अलग शनाख्त रखती है। एक्सप्रेसो नाज़रीन को बताइएगा कि आपका कंप्यूटर साइंस की तरफ सफर कैसे शुरू हुआ, कामयाबी कैसे मिली आपको? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मॉर्निंग शो के अंदर इनवाइट किया और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम नाजरीन का और हमारे तमाम सुनने वालों का और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, मेरी जितनी भी तालीम और तरबियत हुई है वो पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। कंप्यूटर साइंस का जो शौक़ मेरे अंदर डेवलप हुआ वो इस तरीके से हुआ कि मुझे दाखिला लेना था इंजीनियरिंग के अंदर, और इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे बेहतरीन मुझे टेक्नोलॉजी लगी वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग लगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस थी, इंडस्ट्री से लेकर मिलिट्री से लेकर कमर्शियल यूज़ से लेकर एजुकेशनल पर्पस के अंदर। तो उस चूँकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता रहता था, तो जब आप चीज़ों से मुतालिक पढ़ते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होता चला जाता है और आपको फील्ड खुलती चली जाती है। तो एफएससी के बाद जो मेरा मेन गोल था वो किसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में दाखिला लेना था। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एनआईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना। तो मेरे पास मेहरान यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफर मिल गई कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की, तो फिर वो मैंने ज्वाइन की। Such a great story, such a story of struggle. वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम के हवाले से आपने बहुत ज्यादा काम किया। एक तो हमें ये बताइए क्या है, दूसरा आपके रिसर्च का फोकस और कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं जिसके ऊपर आपने काम किया? वैसे तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन लोगों को बताइए और खास तौर पे वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम के हवाले से। तो वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम चूँकि स्कार्स रिसोर्स है, जैसे हमारे पास दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल है, गैस है, तो इसी तरीके से वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम भी स्कार्स है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल नहीं है। तो कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है वो इस वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको इनेबल करती है कि आप अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये इंटीग्रल पार्ट है 5G का और 6G का। तो ये बेसिकली मेरी रिसर्च कॉग्निटिव रेडियो पे है। दूसरी मेरी वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि आपकी सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट फिनोमेनास को, डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, इसमें वीडियोस कैप्चरिंग भी हो सकती है, ऑडियो कैप्चरिंग भी हो सकती है, और फिर उसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जो फ्यूचर सिटीज़ होंगी वो स्मार्ट सिटीज़ होंगी। तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा, और डिफरेंट फेजेस के अंदर वो आपको स्मार्ट सिटीज के ऑपरेशंस के अंदर हेल्प आउट करेगा। तो मेरी रिसर्च वायरलेस सेंसर नेटवर्क पे भी है। इसके अलावा अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ब्लॉकचेन कैसे अप्लाई होगी उस पर काम कर रहा हूँ। जो ब्लॉकचेन की सबसे अहम एप्लीकेशन आजकल मशहूर है वो क्रिप्टो करेंसी है। उसमें दो मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन और इथेरियम। मगर मेरा काम क्रिप्टो करेंसीज पे नहीं है, मेरा काम ब्लॉकचेन को अप्लाई करना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे। तो इस तरीके से ये तीन स्ट्रैंड्स हैं, तीन मेजर एप्लीकेशन एरियाज हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जबरदस्त। अच्छा, अगर हम किसी टेक्नोलॉजी की कामयाबी की बात करें तो बेसिकली वो उसी बात पे डिपेंडेंट होती है। अगर रिसर्च बेसिकली उसकी अच्छी हो तो एज अ रिसर्चर, चूंकि आप आइलैंड में हैं, हम चाहेंगे कि आप उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को जो रिसर्च के शोबे में आगे आना चाहते हैं कि वो किस तरह से रिसर्च करें ताकि वो आने वाले दिनों में आपकी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो रिसर्च के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम एथिकल रास्ते पे चलें,
हम उसूलों वाले रास्ते पे चलें, क्योंकि जिस तरीके से हर शोबे के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम करप्शन कर सकें या हम अनफेयर मीन्स यूज कर सकें, इसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर में मौजूद होती हैं। तो अगर हम बीइंग अ रिसर्चर एथिकल रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई वाले रास्ते पे चलेंगे, पाकिस्तान को सामने रखते हुए, इस्लाम को सामने रखते हुए चलेंगे, तो अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करेगा और उसकी बुनियाद पे हम कोई सॉलिड रिसर्च कर सकेंगे। जो दूसरी बात मैं नौजवानों के नाम कहना चाहूँगा वो ये कि अपना एक मामूल बनाएं, अपना एक शेड्यूल हो और उस शेड्यूल को आप फॉलो करें और उस शेड्यूल के अंदर कोशिश करें कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, प्योर रिसर्च या एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, उस पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे वेब पोर्टल्स ऐसे मौजूद हैं जो हमें फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम बजाय इसके कि दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम लगाएं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखें और उससे जो है हमारी जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कुछ इमर्जिंग जॉब्स जो अमेरिका के अंदर 2020 के अंदर हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियरिंग, इस तरह की जॉब्स आ रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाला सारा जो टाइम है, जैसा कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटीज होगी, उस तरफ शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए कैसे देना चाहेंगे और डू यू हैव समथिंग इन पर्टिकुलर टू शेयर फॉर द पाकिस्तानी साइंटिस्ट फॉर द फ्यूचर? क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? जी, पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के हवाले से मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंगेज हूँ। अच्छा। और मैं उन स्टूडेंट्स की यानी मैसिव लेवल पे तो मैं उनके साथ इंगेज नहीं हूँ, मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंगेज होते हैं और फिर मैं उनकी तरबियत करता हूँ, तरबियत इन द सेंस कि उनको मेंटर करता हूँ और फिर उनके अंदर स्किल्स डेवलप करता हूँ और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अच्छे किस्म के एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सकें, बाहर जाके जो है वो पीएचडी कर सकें और फिर वापस आके पाकिस्तान को सर्व कर सकें। तो मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मेरे साथ इंगेज हैं और मैं उनको अपने लेवल पे, इंफरादी लेवल पे इस तरह से हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के को फ़रोग देने के लिए डेफिनेटली, मगर मेरे इरादे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको और स्ट्रेंथन करे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर साइंसेज की तालीम ले रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो कंप्यूटर साइंस में तलबा अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, उनको यही कहूँगा कि आप अपनी जो कोर्स कंटेंट्स है, जो मॉड्यूल्स आप पढ़ रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करें। और अगर आपको एक हुनर भी आ जाता है तो वो आपको दुनिया में इनफरादी पोजीशन दिला देगा। अगर आप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं पूरे बैचलर्स के अंदर, तो आप उनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें और उस पर एक्सपर्टीज हासिल करें। यानी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। आप बहुत सारी जगहों पे अपनी एक्सपर्टीज को डिवाइड ना करें, बल्कि एक चीज़ पे फोकस करें। अगर आप डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं तो डेटाबेस पे आप एक्सपर्ट हों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हों। किसी भी एक चीज़ में फुल एक्सपर्टीज हासिल करें। वो एक्सपर्टीज आपको दुनिया में मुमताज़ करेगी, वो एक्सपर्टीज आपको हेल्प आउट करेगी कि आप कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। That's so informative and so amazing, डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी। You are such an asset. Thank you very much. आयरलैंड से हमारे साथ मौजूद थे लाइव ऑन वीडियो लिंक और अपना तजर्बा भी हम तक पहुंचाया। और स्टिल यू सी बीइंग पाकिस्तानी, स्टिल इन कांटेक्ट विद द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली इनकी फैमिली यहाँ पे है तो वो कर रहे हैं, लेकिन सच एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू। और अच्छा, एक जो मैं ट्वीट का रेफरेंस दे रहा था, ट्वीट मेरे सामने है, इसमें जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग जॉब्स है यूएस के अंदर, मैं आई जस्ट वांट टू शेयर। इसमें फवाद चौधरी साहब ने इसको रीट्वीट भी किया और उन्होंने भी रेफर किया, जो हमारे साइंस के मिनिस्टर हैं, कि अब नौजवान अपनी डायरेक्शन चेंज करें। जैसे रहमानी साहब भी कह रहे थे कि एक शोबे के अंदर, चाहे वो प्रोग्रामिंग है या लैंग्वेजेस है या डाटा साइंस है, इसके अंदर आपने एक्सपर्टीज लेनी है तो डाटा साइंटिस्ट और डाटा इंजीनियर, ये दो टर्म्स इनको हाईलाइट किया गया है इसके अंदर कि अब इस तरह की जॉब दुनिया के अंदर इमर्ज हो रही हैं। सो अगर आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं तो अपनी डायरेक्शन वाजे रखिए एंड वन डे यू कैन आल्सो बी लाइक डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी। नो डाउट ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।